ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले सभी मीडिया चैनल ने और हमने भी आपको दिखाया था कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर जो 2500 रुपये की जो योजना है उसको लागू करने की सरकार की योजना है। और लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उस वक्त भी एक लंबा अभियान चला था, एक लंबा भाषणबाजी इसको लेकर चला था कि कैसे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी थी उसने 2100 रुपये और इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने 25-2500 रुपये का महिलाओं के लिए अनाउंसमेंट किया था। परंतु दिल्ली वालों ने भाजपा को चुना और भाजपा की सरकार बनी। उसके बाद पिछले काफ़ी समय से लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ था कि कैसे महिलाओं को 2500 रुपये भाजपा दे पाएगी, क्योंकि भाजपा ने जो लोगों से वादे किए उसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह की बात ये निकल कर आ रही थी कि अब भाजपा सरकार अपने वादों पर मुखर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये बात जब सच्चाई में और बदल गई, जब सरकार ने ये बात जाहिर की कि जो बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, इसके अलावा किसी को भी 2500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। अब एक इसी योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को ही पैसे नहीं दिए जाएंगे। हो सकता है, सरकार ने ऐसी संभावनाएं जताई हैं कि अन्य महिलाओं को जो जरूरतमंद है, जिनको इसकी वास्तविकता में आवश्यकता है, उनको भी ये 2500 रुपये दिए जा सकते हैं। ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस तरह की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जैसे ही इस योजना को जब लागू किया गया, जब 8 मार्च को इस योजना के बारे में घोषणा की गई और ये कहा गया कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देश की राजधानी की तमाम महिलाओं ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने धोखे में रखकर हमसे वोट लिया। सरकार ने पहले ये कहा था कि सभी महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, परंतु जब चुनाव जीत गई, सरकार बना ली, उसके बाद ये बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को पैसे दिए जाएंगे। तो इसको लेकर अब बड़ा अपडेट ये आया है कि इसमें ये बोला गया है कि कुछ समय पहले जो है एलजी के समक्ष एक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें एक समिति गठित की गई थी, जिसमें ये फैसला लेना था कि कैसे, किसको और कब किस मुहिम के तहत पैसा देना है, इस बात का फैसला किया जाएगा। तो उस बात का फैसला हो चुका है, उसको एलजी ने जो मंजूरी दे दी है। और उसमें ये पॉइंट गिने गए हैं कि पहला पॉइंट तो उसमें ये गिना गया कि किस महिला को इसके लिए पात्र समझा जाए। तो पहला ये पॉइंट निकल कर आया कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही पात्र समझा जाए। उसके अलावा इसका विरोध हुआ तो दूसरा पात्रता ये समझ में आई कि सभी महिलाओं को इसमें पात्र बनाया जाए। केवल उसमें ये देखा जाए कि किनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो डिसाइड किया जाए। और वो कैसे डिसाइड होगा, वो जाहिर तौर से कहीं ना कहीं जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसके बिहार पर सरकार तय करने का प्रयास करेगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें अब परिवर्तन होता हुआ जा रहा है और इसका शायद विस्तार हो सकता है। इससे पहले इसमें जानकारी ये दी गई थी कि 5100 करोड़ रुपए का इस पूरी योजना के लिए बजट रखा गया है, परंतु अब बात निकल कर ये आ रही है कि इस बजट के अंदर ही बीपीएल कार्ड धारकों के अलावा भी जो अन्य महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, और इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अकाउंट में पैसा महिला के डाला जा रहा है उसका दुरुपयोग ना किया जाए, यानी कि परिवार का कोई और सदस्य उस पैसे को यूज ना कर पाए। इस तरह की सरकार की योजना है और इसी के बिहाफ पर सरकार जो है आने वाले समय में बीपीएल कार्ड धारकों के अलावा जितने भी महिलाएं हैं उनको भी ये 2500 रुपये प्रति माह देने का प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है दिल्ली की महिलाओं के लिए, जिनके मन में ये सवाल था कि सरकार ने एक तरह से धोखा दिया और बीपीएल कार्ड धारकों के अलावा किसी को कुछ देने का प्रयास नहीं किया। तो उनके लिए शायद ये एक अच्छी खबर है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, अभी विचार कर रही है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको भी इस योजना में जोड़ा जाए और उनको भी इस योजना का फायदा दिया जाए। स्टार्टिंग में बेशक ये हो सकता है कि सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही उनके अकाउंट में 2500 रुपये जाएं, लेकिन जैसे ही इस योजना को चलते चलते 1-2 महीने या 3 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद शायद सरकार जो है इस योजना में फंड का भी इसको वृद्धि करे और इसके अलावा जो महिलाएं वंचित हैं, जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है, उनको भी इस योजना में जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक अच्छी खबर थी। आपकी जो भी इस पर राय हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो है आधार कार्ड, इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है, क्योंकि किसी भी वक्त इस तरह की योजनाओं के बारे में घोषणा हो सकती है और सरकार शायद आपको भी इस योजना में शामिल कर ले। तो इसलिए आप लोगों को ये जरूरी डॉक्यूमेंट जो है
जरूर संभाल कर रख लेने चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आधार कार्ड है वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि उसमें आपका जो करंट मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड होना चाहिए। तभी सरकार इस तरह की योजनाओं का सटीक और सही जो आपका फायदा है वो आप तक पहुंचा पाएगी। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।